हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में एक नई वीडियो में बीएफ यूटिलिटीज लिमिटेड को लेकर के। ऐसा लग रहा है इस स्टॉक में कि मंथली ब्रेकआउट आने की पूरी संभावना लग रही है और ईयर से अब तक देखोगे मतलब अभी हाल ही में 2 महीने का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो 53% के रिटर्न दिए हैं। और अगर हम लोग 6 महीने का देखते हैं तो 51% का। अगर हम एक साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो लगभग 172% के ह्यूज रिटर्न स्टॉक ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है और अभी भी इस स्टॉक में अच्छा खासा पोटेंशियल हम लोगों को देखने को लग रहा है। 5 साल के रिटर्न लगभग 400% के आसपास के रिटर्न है। 5 गुना लगभग 5 साल में स्टॉक ने कर दिया है। अब आ जाते हैं इसके अभी हाल ही में इसका प्राइस क्या चल रहा है तो 912 रुपए का चल रहा है। अब इस लेवल पे हम इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल पे कैसा स्टॉक दिख रहा है, फ्यूचरिस्टिक क्या हो सकता है, कहां तक जा सकता है, ये सारी चीजें देखेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल। लेकिन फंडामेंटल को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फंडामेंटल से। अगर कंपनी का फंडामेंटल देखा जाए तो मार्केट कैप लगभग 3,500 करोड़ का देखने को मिलता है। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो निगेटिव में है, 5 रुपए के निगेटिव में है। तो मतलब स्टॉक अपने निचले लेवल से सुधार देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री P26 का है तो लगभग लगभग अपने वैल्यूएशन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू क्यों डाउन है, क्योंकि पिछले एक बहुत लंबे समय तक, और वो मैं आपको चलो रिजर्व वगैरह दिखेंगे तब बताऊंगा। मार्केट कैप आपको लोग जैसा देखने को मिला 3,500 करोड़ का मार्केट कैप स्टॉक में है। फ्री कैश फ्लो भी कंपनी रखती है लगभग 323 करोड़ का। डेट कंपनी के पास है 1,379 करोड़ रुपए का डेट भी है। क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 246 करोड़ की सेल्स देखने को मिल रही है। 61% का मार्जिन है, मतलब मार्जिन काफी अच्छे रहते हैं इस कंपनी के लेकर के। क्यों? क्योंकि ये कंपनी किस में काम कर रही है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द विंड मिल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज। तो विंड वगैरह में ज्यादा एक्सपेंसेस होते ही नहीं है। एक बार जब अगर आपका एक्सपेंसेस हो गया फिर वो लगातार लंबे समय तक ज्यादा एक्सपेंसेस वगैरह से मेंटेनेंस का खर्चा वगैरह ही रहता है। तो इस वजह से इन लोगों के जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा रहते हैं। हालांकि इस काम में पैसा बहुत ज्यादा लगता है तो कंपनियां लोन अच्छा खासा उठाती हैं। तो अब लगातार आप देखोगे अगर 5 क्वार्टर का अगर हम लोग देखें तो 61, 67, 53, 61, 87, 76। तो लगातार प्रॉफिट तो ठीक है, बढ़ रहा है, अच्छा खासा बढ़ रहा है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो 118, 122, 129, 149, 149। तो लगातार अगर देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। यहाँ पर ये वेरिएशंस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है और जो जो अदर इनकम है वहां से ये चीजें देखने को मिल रही हैं जो नेट प्रॉफिट में है। हालांकि इंटरेस्ट कॉस्ट देखोगे तो 45 थी, फिर बढ़ के 51 हो गई, अगेन ड्रॉप हुई 36, 38, 36, 35। यानी कंपनी का देखोगे तो लगातार 3-4 क्वार्टर से अब जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, यानी जो जो कंपनी लगातार अपना जो डेट है वो लगातार अब कम करती हुई देखने को मिल रही है। और लगातार अगर इसी प्रकार से डेट कम होता रहा तो जल्दी ही कंपनी को प्रॉफिट्स वगैरह में भी, प्रॉफिट्स में तो है लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखोगे तो लगातार कंपनी के पास पिछले 4-5 साल से देखोगे तो 283, 240, 246, 242, 190, 111, 38। तो ऐसा लग रहा है कि जब मार्च 2024 का जब अपडेट होगी बैलेंस शीट को तो यहाँ पर हम लोगों को एक प्रॉफिट मार्क मतलब रिजर्व प्लस में देखने को मिल सकते हैं। और डेट पे भी देखो तो डेट लगातार धीरे धीरे बहुत स्लोली कम हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है, ये अच्छी चीज है। अगर यहाँ पे रिजर्व और अच्छा खासा अगर तेजी से बढ़ता देखने को मिलता है और प्रॉफिट्स धीरे धीरे अगर बढ़ते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है कि बढ़ रहे हैं और आसानी से बढ़ते देखने को हम लोगों को मिल सकते हैं। अगर डेट कम होगा तो लगातार क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पैट जो निकल के आएगा वो काफी अच्छा निकल के आएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत मैटर करती है और यहां पर अगर देखोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगातार इंटेक्ट है 56.74। क्या प्लेजिंग है? तो प्लेजिंग नहीं देखने को मिलती है। प्रमोटर्स की प्लेजिंग 100, जो जो होल्डिंग्स है वो 100% की होल्डिंग है। और अगर एफ आई आई डी आई देखोगे तो ज्यादा एक्टिव इस स्टॉक में देखने को नहीं मिलते हैं। अदर पब्लिक के पास 42% की है। क्या पब्लिक में कोई बड़े नाम है? तो या बिल्कुल नाम देखने को मिलते हैं। लगभग देखा जाए तो 5% के आसपास, तो 37%, 36% के आसपास का स्टेक देखने को यहाँ पर मिल रहा है बीएफ यूनिटीज में। फ्री फ्लोट मतलब 36% के आसपास का फ्री फ्लोट मार्केट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाकी की होल्डिंग्स ब्लॉक है। 56-7% के आसपास यहाँ हो गया और बाकी का 6-7% के आसपास, तो 60% के ऊपर की होल्डिंग्स तो यहाँ पे है। अब स्टॉक में देखो हो क्या रहा है, तो ये देखिए चार्ट, ये है इसका मंथली चार्ट और मंथली चार्ट पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा था कि बार बार अभी तक हायर हाई हायर लो का एक चल रहा था। यहाँ पे अगर यहाँ पर एक 2-3 ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें तो एक यहाँ पर ये लो प्रोटेक्टेड है अभी तक,
इसके बाद एक लो और बनाया यहाँ पर स्टॉक ने, ये बनाया। फिर उसके बाद एक लो और हमें देखने को मिलता है जो कि स्टॉक ने यहाँ बनाया, तो ये भी लो अभी तक प्रोटेक्टेड है। तो मतलब हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में स्टॉक अब जा चुका है। तो अब देखिए हो क्या रहा है, अब होगा क्या। देखिए यहाँ पर अगर इसको ट्रेंड लाइन को डाले तो यहाँ पर ब्रेकआउट आया था और ये लो इसने प्रोटेक्ट किया, मतलब रीटेस्टिंग की और प्रोटेक्टेड किया। अब यहाँ पर ये लो बन रहा है, तो देखिए स्टॉक ने हर बार इसी प्रकार के पैटर्न के साथ में आगे बढ़ रहा है। तो अगला रेजिस्टेंस तो लगभग 1500 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहां से हम लोग आराम से 50% तक के और रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हम लोगों को अच्छा खासा रिटर्न चाहिए, तो देखिए होगा क्या, जब स्टॉक रीटेस्टिंग के टाइम पे आए। अभी तो पहली बात तो ये है कि अभी 4 दिन की ट्रेडिंग और बची हुई है, तो ये क्लोजिंग कम से कम यहीं पर हो या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे और देखने को मिल सकती है। जैसे कि 950 के आसपास भी क्लोजिंग होती तो वो भी अच्छी क्लोजिंग है। उसके बाद में स्टॉक रिटेस्ट करने के लिए लगभग 800 से 830 रुपए के लेवल्स पे आता हुआ देखने को मिले, तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है सपोर्ट के आसपास में, क्योंकि वो एक लो बनाएगी। जैसे यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, लगभग 3 महीने तक स्टॉक ने रिटेस्ट किया। तो क्यों अभी पैसा फंसाना है, जब स्टॉक रिटेस्ट करे 800 के आसपास आता हुआ देखने को मिले, तब जाकर के अच्छी स्ट्रेटजी होगी। और जब भी ऐसा कुछ होगा, मैं कोशिश करूंगा उस टाइम पर भी वीडियो बनाने की। आप लोग भी अपडेटेड रखिए, और ऐसी प्राइस अगर पास में आती हुई देखने को मिले तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि वही लेवल रहते हैं जब स्टॉक को सपोर्ट पे, अगर यहाँ जैसे यहाँ पर भी किसी ने पकड़ लिया होता तो अच्छे खासे रिटर्न, ऑलमोस्ट लगभग 80% के रिटर्न यहाँ पर स्टॉक ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। तो उसके लिए अब रिटेस्टिंग मतलब 807 रुपए के नीचे का लगभग वो स्टॉप लॉस लगा करके अपनी जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर यही अच्छी स्ट्रेटजी है फिलहाल तो, कि स्टॉक को प्रोटेक्ट करो, यहाँ पर रिटेस्टिंग होने दो, तब तक के लिए स्टॉक में वेट करना ही अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। बाकी आप लोग बताइए वीएफडीटीज कैसा लग रहा है। यहाँ पर एक क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि एक अगला रेजिस्टेंस हम लोगों को लगभग यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए मैं ड्रॉ बना देता हूँ जो उसके एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के। तो पहला टारगेट तो कुछ यहाँ देखने को मिलेगा, फिर अगला टारगेट के लिए स्टॉक कुछ जो गैप है कुछ यहाँ देखने को मिल सकता है जो कि 2000 है। और जैसे कि हम लोगों को फोर्स मोटर में ऐसे ही कुछ निचले लेवल पे टारगेट आया और 6-7 महीने 8 महीने में ही स्टॉक ने अपने अपर बैंड लगभग 4-5 गुना स्टॉक बढ़ गया था। कुछ ऐसा ही मूवमेंट इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन ऐसा मिल सकता है। और आप लोग भी अपनी रिसर्च वगैरह जरूर करिए, और किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह को जरूर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद।